Hello dear student, class 9 chemistry chapter number 4 structure of atom. Structure of atom study we are discuss about the Bohr model of the atom. Bohr model of the atom and Rutherford model of the atom and what is the drawback of the Rutherford model of the atom. Okay, we know of the Rutherford model of the atom and Bohr model of the atom. Bohr model of the atom. A new topic: atomic number. Atomic number. Atomic number means होता है परमाणु क्रमांक. परमाणु क्रमांक. What is an atomic number? What is an atomic number? The number of protons. Atomic number. The number of protons in one atom. The number of protons in one atom of an element is known as atomic number of that element. Means the number of protons in one atom of element. Means किसी one element का जो प्रोटॉन्स होता है जो उसके एटम में प्रेजेंट होते हैं. किसी भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एटम में. ठीक है, वो उसका क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है. क्या वो एटॉमिक नंबर. डेफिनेशन यहाँ पर राइट किया गया है, आप इसको लर्न कर लीजिए. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. मींस उस एलिमेंट का वो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जितना उसमें प्रोटॉन्स है. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट. अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर, तो आप क्या बताओगे, व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट. ओके, आइए अब इसके और डिटेल में चर्चा करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, कैसे हम किसी नंबर का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं. ठीक है, और किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है, हम आपको कुछ एग्जांपल भी बताएंगे. ठीक है, वी नो मींस हम जानते हैं द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. वी नो प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मींस किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं. एंड वी नो प्रोटॉन्स हैव ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस हैव नो चार्ज. Okay, it is the number of protons present in the atom which determine the atomic number. Means कितने प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं. किसी भी एलिमेंट के जो एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर, वो हमें क्या बता रहा है, उसका एटॉमिक नंबर. ओके, तो डेफिनेशन: द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. ये आप डेफिनेशन आप इसको लर्न कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे कि वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट. सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na. ये आपको बताया गया है, सिंबल ऑफ सोडियम Na. वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट है जो 11 प्रोटॉन. सोडियम एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11. ओके, सोडियम एलिमेंट्स हैव 11 प्रोटॉन्स. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है. और जो सोडियम एलिमेंट होते हैं, जो उसमें एटम होते हैं, जो सोडियम के जो एटम होते हैं, वो इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं. सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली वन एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट. कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है. वन एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट हैज 6 प्रोटॉन. कार्बन एलिमेंट में कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज आल्सो 6. ठीक है, कार्बन के एलिमेंट में जो कार्बन एलिमेंट है उसके भी एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 होते हैं. तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया. और सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं उसके एटम में, और उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11 हो गया. ओके, एंड हाइड्रोजन एटम हैज जस्ट 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस. हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, ओनली 1 प्रोटॉन होता है. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1.
Atomic number of hydrogen is 1. Why? Because sodium have only one proton. Okay, and therefore the atomic number of hydrogen is 1. The atomic number of an element is denoted by the letter Z, capital Z. एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोटेट करते हैं, मींस किससे दर्शाते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर को जो दिखाते हैं वो किस लेटर से? Z। Z में एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय लेटर Z। किस लेटर से इसको दिखाया जाता है? Z से, कैपिटल Z। ओके, ये भी हो सकता है पूछा जाए आपको एटॉमिक नंबर किस लेटर से जो डिनोटेट किया जाता है, आप क्या बताओगे? Z। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। हम जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो वी कैन से दैट फॉर सोडियम द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सो वी कैन से Z मींस एटॉमिक नंबर। Z मींस क्या बताएगा आपको? एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। Z मींस एटॉमिक नंबर, Z मींस एटॉमिक नंबर, Z इक्वल टू 11। सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 11 है। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो फॉर द कार्बन Z इक्वल टू 6। Z मींस एटॉमिक नंबर, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मींस Z इक्वल टू 1। Z equal to 1 means atomic number of hydrogen is 1, atomic number of sodium is 11, atomic number of carbon is 6. Okay, next, all the atoms of the same element. Next point आपको राइट किया गया है all the atoms. नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है जो आपको इसी में जो एटॉमिक नंबर में नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा। all the atoms of the same element means सेम एलिमेंट को, अगर सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई एंड हेंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट क्या है? सेम है। अगर एलिमेंट क्या होगा? सेम एलिमेंट होगा। एलिमेंट अगर सेम है तो उसमें प्रोटॉन भी क्या होगा? सेम होगा, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रोटॉन्स एंड हैव सेम एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो होते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रोटॉन्स। ओके, एंड इन देयर न्यूक्लियाई so they have the different atomic number. Different types of element have a different types of proton. Okay, so they have a different atomic number. Okay, next, now two elements means no two element. यहाँ पे इसको आप ये पॉइंट आप इसको रन कर लीजिए। No two elements can have the same atomic number. No two elements means कभी भी दो एलिमेंट जो है सेम एटॉमिक नंबर नहीं होगा। दो डिफरेंट एलिमेंट, no two elements can have the same atomic number. No two elements can have the same atomic number means दो एलिमेंट कभी भी जो है सेम एटॉमिक नंबर नहीं होगा। ये आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा मैं क्या है। Since each element has its own fixed atomic number. ठीक है, no two elements can have the same atomic number. Since each element has its own fixed number. Each element में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के क्या होता है? फिक्स्ड नंबर होता है, फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का क्या 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। ठीक है, इस तरह से जो है सभी एलिमेंट का जो है नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? फिक्स है। Therefore, atomic number can be used to identify an element. Means atomic number जो हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मीन्स पहचानने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ 11, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो कौन सा एलिमेंट है? ये क्या है? ये सोडियम है। एटॉमिक नंबर अगर
6 है, कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का क्या नाम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, आप क्या कहोगे कार्बन है, ठीक है। which एलिमेंट है एटॉमिक नंबर ऑफ 1, तो आप क्या कहोगे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं क्या एटॉमिक नंबर, ओके। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 6 टेल अस दैट इज कार्बन एलिमेंट, जैसे एटॉमिक नंबर 6 टेल अस this is the carbon, and atomic number 1 this is tell us hydrogen, and atomic number 11 it is tell us sodium, क्या है ये सोडियम है। एटॉमिक नंबर ऑफ 12 is tell us magnesium, एटॉमिक नंबर 13 is tell us aluminum, okay। next no other element can have the atomic number of 6, जैसे अगर कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और किसी भी एलिमेंट का जो है 6 एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। अगर सोडियम का 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो किसी भी एलिमेंट का जो है 11 नहीं हो सकता है एटॉमिक नंबर। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट जो है क्या है 118 एलिमेंट है, ठीक है। बट सभी का जो एटॉमिक नंबर क्या है, सभी एलिमेंट का क्या है डिफरेंट है, मींस ईच एलिमेंट हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर सेम एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा सेम होगा, और उसमें प्रोटॉन भी क्या होंगे सेम होंगे, ओके। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स व्हिच इज द डिस्टिंग्विशेस द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट आर डिफरेंट, द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट आर डिफरेंट because they have the different atomic number, okay। different elements, different types element have a different atomic number, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है जो इसमें एटॉमिक नंबर है डिफरेंट है, ठीक है। और because of different of the proton in a normal atom the number of proton is equal to the number of electron in a normal atom में क्या होगा, in a normal atom the number of proton in a normal atom the number of proton is equal to the number of electrons, okay। so we can also say the atomic number of elements is equal to the number of electrons। और हम क्या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ओके। कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन न्यूट्रल एटम, मींस कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है, कोई भी एलिमेंट्स अगर क्या है न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एटम है, तो उसमें एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या होगा एलिमेंट क्या होगा वो न्यूट्रल होगा। जो एलिमेंट न्यूट्रल है उसमें क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इक्वल होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल इसका भी मैं बता रहा हूं कि वन न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम वन न्यूट्रल एटम सोडियम न्यूट्रल एटम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, ओके, हैव 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन 11, ओके, एंड प्रोटॉन्स 11। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम के पास प्रोटॉन जो 11 है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11 हो गया। It is very important to know. It is very important to note. क्या? It is very important to note. यहाँ पे क्या important है कि that the atomic number of an element is equal. में जिस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर इक्वल है to the number of electrons only in a neutral, only in the neutral atom. वो क्या है वो एटम क्या होगा न्यूट्रल होगा। and not in an ion में नहीं होगा because क्यों only neutral atom contain an equal number of proton and electron। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है सिर्फ इक्वल जो न्यूट्रल एटम वही होंगे जिसमें क्या होगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा इक्वल होगा।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा। ओके, नेक्स्ट, on the other hand, ion is formed by the removal of electrons from a normal atom, okay, or by the addition of electron to a normal atom, and therefore contain either less or more electrons than the proton। जो आयन जो आते हैं, आपको पता है जो आयन जो आ रहे हैं वो कैसे हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस किसी भी एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, ठीक है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं तब उस पे क्या आ जाते हैं, आयन आ जाते हैं। आपको बताया गया कैटायन और एनायन, ठीक है, कैटायन और एनायन जब वो इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, फिर डोनेट कर रहे हैं या उसको रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आते हैं, आयन आते हैं, कैटायन और एनायन आते हैं। ओके, only the electrons of an atom take part in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ओनली द रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, द प्रोटॉन डू नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। प्रोटॉन केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, सो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के समय क्या होता है, केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम में बी चेंज। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम में बी चेंज, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन द सेम। लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन जो है चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चेंज हो सकता है, बट प्रोटॉन हमेशा वही रहेगा, जो पहले है वही प्रोटॉन हमेशा उसमें रहते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। उनका एटॉमिक नंबर भी नहीं चेंज होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर भी नहीं चेंज होगा और प्रोटॉन्स भी नहीं चेंज होंगे। फिर सिर्फ क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। इट रिमेन द सेम, क्या, प्रोटॉन and atomic number remain the same। okay, it is clear from the above discussion the atomic number of an element tell us two things। atomic number हमें क्या बताता है, two things। क्या बता रहा है, फर्स्ट it tell us the number of proton in one atom of the element। atomic number हमें क्या बता रहा है कि it tell us the number of protons of the elements, या क्या बता रहा है, किसी भी एलिमेंट्स में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है, ठीक है। इट टेल अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यह हमें प्रोटॉन कितना है, जो एटॉमिक नंबर हमें बता रहा है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है तो इसका मतलब उसमें कितने प्रोटॉन है, 11 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। एटॉमिक नंबर टेल अस व्हाट इज द प्रोटॉन ऑफ द एलिमेंट, ये हमें बता रहा है। और सेकंड चीज ये क्या बता रहा है, इट टेल अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन नॉर्मल एटम ऑफ द एलिमेंट, और ये हमें क्या बता रहा है कि किसी भी नॉर्मल एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने प्रोटॉन हो रहा है, ये हमें कौन बता रहा है, एटॉमिक नंबर। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, फिर हम सोडियम को ले रहे हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इट टेल अस, यह हमें क्या बता रहा है कि सोडियम एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन, सोडियम एटम कंटेन्स 11 प्रोटॉन एंड इट आल्सो टेल अस, और यह हमें क्या बता रहा है, इट आल्सो टेल अस दैट अ नॉर्मल सोडियम एटम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन, इस टेल अस में सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें बता रहा है कि सोडियम का जो प्रोटॉन होते हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं, और नॉर्मल सोडियम एटम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, वी विल नाउ डिस्कस द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। नाउ टुमारो
ओके वी विल डिस्कस अबाउट द मास नंबर। व्हाट इज द मास नंबर? ये रहा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप पूरा क्लियर कर लीजिए डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल जो आपको बताया गया है आपके बुक में भी ढेर सारे हैं, वो आप उसको पढ़ करके रीड करके रिवाइज करके, ठीक है, समझ करके आप उसको रेडी कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए एटॉमिक नंबर। और नेक्स्ट डे हम आपको क्या बताएंगे? मास नंबर। व्हाट इज मास? ओके, थैंक यू।